Hello, welcome dear student, welcome to our YouTube channel, welcome to our next lecture of ring theory of modern algebra. In last lecture we discussed about the idempotent element of a ring and the algebra of idempotent element. Okay, रिंग है, इंटीग्रल डोमेन है, उस पर उसका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कौन से होंगे, ठीक है, कितने होंगे, ठीक है, और वो हमने चेक किए थे. इंटीग्रल डोमेन है तो हमारे पास जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है वो कितने होंगे, किस किस टाइप के होंगे, ठीक है. जो बेसिकली दो हमारे पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट थे, 0 और 1. इफ़ आर रिंग आर इज एन इंटीग्रल डोमेन. सो this all are discussing in last lecture. So in this lecture we discuss about the nilpotent element. Okay, what is the nilpotent element? Okay, so if R is a ring and A is an element of R, then A raised to power, if some natural number n, if A raised to power n is equal to 0, then that element A is called the nilpotent element of that ring. So this is the definition of nilpotent element of a ring. So now write down the definition of nilpotent element. Nilpotent element. So the definition is if R is a ring, then an element A belonging to R is said to be nilpotent element if A raised to power n is equal to 0 for some n is equal to 1, 2, 3 and up to so on, or we can say that n is a some natural number. Okay, natural number होना चाहिए. Like this, if A raised to power 1 is equal to 0, A square is equal to 0, A cube is equal to 0 and up to so on an is equal to 0. अगर हमें एक ऐसा n मिल जाए सच दैट ए, मतलब इसका क्या हमारे पास a रेज टू पावर n का मतलब क्या होता है, a रेज टू पावर n का मतलब है a इंटू a एंड अप टू सोन a कितने टाइम्स, n टाइम्स कॉम्पोजिशन. ठीक है, n टाइम एक ही कंपोजिशन है, वो अगर 0 आ जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है हमारे पास n टाइम ही हो. ठीक है, मान लो अगर हमारे पास 2 टाइम, वैसे तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, अगर हमारे पास n टाइम्स आ गई, अगर a रेज टू पावर n इज इक्वल टू 0 है तो a रेज टू पावर n प्लस 1 करेंगे तो वो क्या आएगा, a रेज टू पावर n इंटू ए एंड a रेज टू पावर n 0, 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0. तो अगर a रेज टू पावर n हमारे पास 0 है तो a रेज टू पावर n प्लस 1 ऑल्सो 0. ठीक है, तो वो मिनिमम से मिनिमम एलिमेंट है जिसकी पावर करने से हमारे पास 0 बनता हो. ठीक है, तो उस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, उसका nilpotent element. So this is the definition of nilpotent element. Now come to the example. ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करें हम. इफ आई टेक द रिंग सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. ठीक है, इफ आई टेक r इज इक्वल टू z, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इट इज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and up to so on. If I take this ring, okay, and we know that this is integral domain also. Okay, जो हमारे पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स के रिजल्ट थे उसी के कुछ रिजल्ट उसी के पैरेलल होंगे. ठीक है, कि उसमें हमारे पास हम प्लस माइनस की हमने उसमें डिस्कशन नहीं करी थी, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि इफ 2 एलिमेंट किसी रिंग के nilpotent एलिमेंट है तो उनका सम nilpotent होगा या नहीं होगा, उनकी प्रोडक्ट है वो nilpotent होगी या नहीं होगी. ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा रिजल्ट हम इस पर डिस्कस करेंगे. इफ़ एन रिंग एज एन इंटीग्रल डोमेन तो उसमें हमारे पास कितने nilpotent एलिमेंट होंगे, और अगर हमारे पास सिंपल रिंग है तो उसमें nilpotent एलिमेंट कितने होंगे, Zn के हमारे पास nilpotent एलिमेंट कितने होंगे. ठीक है, तो ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया द रिंग ऑफ इंटीजर्स. ओके, तो इसमें हम देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक 0 बिलोंगिंग टू z सच दैट 0 की पावर 1 करेंगे तो अगेन 0. ठीक है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. दिस इंप्लाइज दैट 0 इज nilpotent एलिमेंट ऑफ z. ठीक है, एक एलिमेंट हमें इसका nilpotent एलिमेंट मिल गया. ठीक है, अब हमने एक जनरल एलिमेंट ले लिया, इसका क्या a एलिमेंट ले लिया विच इज नॉट इक्वल टू 0 का केस हमने डिस्कस कर लिया, वो हमारे पास nilpotent एलिमेंट बन चुका है. इफ आई टेक a इज एन एलिमेंट विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, बिलोंगिंग टू z. ठीक है, अब हमारे पास z क्या है, हमारे पास
बिकॉज z इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन है। तो अगर इसकी पावर करें हम, ठीक है, a रेज़ टू पावर n करें तो वो कभी भी हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आएगा। इफ़ आई टेक 1, a इज इक्वल टू 1, 1 की पावर कुछ भी करते थे चलो 1 आ जाएगा। फिर 2 की पावर कुछ करेंगे तो वो कभी भी 0 नहीं होगा, 3 की पावर करेंगे कभी 0 नहीं होगा। एंड सिमिलरली वे इफ़ आई टेक नेगेटिव नंबर -3, -4, -2 एंड -1 और इसकी हम पावर कंपोजिशन करते चले जाए तो वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज जेड एन इज इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, अगर देखो ए एन है, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए एन, इट्स ए इंटू एंड अप टू सोन ए। एंड जो इंटीग्रल डोमेन है वो हमारे पास विदाउट जीरो डिवाइजर होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि अगर ए एन रेज टू पावर 0 है, ठीक है, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ जेड एंड सच दैट ए एन इज इक्वल टू 0 देन ए मस्ट बी 0, ठीक है। तो ये कभी भी हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होगा। इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन जेड हैज ओनली वन निलपोटेंट एलिमेंट, ठीक है। तो z के हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है तो हमारे पास इसमें क्या आएगा, सिर्फ एक निलपोटेंट एलिमेंट आएगा। आगे जाके हम रिजल्ट भी करेंगे कि अगर हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन है तो उसमें जैसे पीछे हमने किया था आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट के लिए, तो अगर हमारे पास R कोई रिंग है, अगर वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है तो उसमें 2 आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट थे। सिमिलरली अगर R हमारे पास अगर कोई इंटीग्रल डोमेन बनती है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास निलपोटेंट सिर्फ एक मिलेगा और वो क्या होगा, 0, ठीक है, 0। अब हमें पता है कि एवरी इंटीग्रल डोमेन है वो PID होगी, एवरी PID इज UFD, UFD इज ED फिर फील्ड बनेगी, ठीक है। तो इन सारे पाँचों केसेस में हमारे पास जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी PID, UFD, ED, ID, फील्ड, इन सभी में हमारे पास क्या होंगे, सिर्फ एक निलपोटेंट एलिमेंट होगा, ठीक है। उसका प्रूफ हम आगे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टेक अनदर एग्जाम्पल, ठीक है, और एग्जाम्पल ले हम, ठीक है। इफ आई टेक R इज इक्वल टू Z8, ठीक है, एडिशन मोडुलो 8, ठीक है, integers addition modulo 8, in this ring we have 8 elements 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हमारे पास 8 एलिमेंट आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई चेक 0, ठीक है, 0 का हमने 0 की पावर 1 करी 0, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, निलपोटेंट एलिमेंट, ठीक है, ये हमारे पास निलपोटेंट एलिमेंट हो जाएगा। इफ आई टेक 1 की पावर n करेंगे वो कभी भी 0 नहीं होगा। एंड यू कैन टेक 1 2 3 एंड अप टू 7, ठीक है, अगर 7 तक हमारे पास 0 नहीं आया तो 8 भी कभी 0 नहीं आएगा, 9 भी कभी 0 नहीं आएगा, ठीक है। वो सब हम करने की जरूरत नहीं है, जितना रिंग का ऑर्डर है, ठीक है, उतनी मैक्सिमम पावर इसकी। अगर मान ली रिंग का ऑर्डर हमारे पास n है तो हमारे पास मैक्सिमम पावर n ही 0 के इक्वल आ सकती है, n से छुट्टी आ सकती है, ठीक है। तो 1 की पावर करेंगे कभी भी 0 नहीं आएगा। अब 2 की पावर करेंगे, ठीक है, 2 की पावर सबसे पहले हमने 1 करी, वो तो नॉट इक्वल टू 0 है। फिर हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। फिर हमने 2 की पावर 3 करी, 2 इंटू 2 किया, ये 8 आ गया। एंड इन Z8 8 behave like 0, so it is 0, this implies that 2 is also a nilpotent element। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, nilpotent element। फिर 3 करेंगे, 3 की पावर n करेंगे, ये कभी 0 नहीं होगा। फिर 4 करेंगे, ठीक है, 4 का स्क्वायर करते ही हमारे पास 4 इंटू 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। एंड इफ आई रिड्यूस 16 with 8 it's behave like 0, then 4 is also a nilpotent element, ठीक है। एंड इफ आई टेक 5 रेज टू पावर n, इट इज नथिंग 0, ठीक है, ये कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। फिर हम 6 करेंगे, 6, ठीक है, तो ये हमारे पास 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर हम दोबारा करेंगे 6 की पावर 3 करेंगे तो 36 इंटू 3 तो हो जाएगा हमारे पास। एंड आफ्टर रिड्यूसिंग विद 8 इट बिहेव लाइक 0, तो 6 भी हमारे पास क्या बनेगा, निलपोटेंट एलिमेंट बनेगा, 7 नहीं बनेगा। तो इसके अंदर 0 2 4 एंड 6, 0 2 4 एंड 6, ये हमारे पास 4 निलपोटेंट एलिमेंट बनेंगे इसमें, ठीक है। तो इस रिंग में हमारे पास कितने निलपोटेंट एलिमेंट आए हैं, 4 निलपोटेंट आए हैं, 0 2
4 एंड 6। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल था कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप लेके चल सकते हो। ठीक है, Z7 लेके चल सकते हो। Z7 ले लिया हमने अंडर एडिशन मॉडुलो 7। ठीक है, ये हमने रिंग ले ली। ठीक है, और तो इसमें हमारे पास नीलपोटेंट सिर्फ एलिमेंट सिर्फ क्या बनेगा, 0 बनेगा ना, 1 बनेगा, 2 3 4 5 एंड 6, ये इसमें नीलपोटेंट एलिमेंट नहीं बनेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने बोला है कि Z7 है वो इंटीग्रल डोमेन होता है, और अभी मैंने रिजल्ट बताया आपको कि अगर इंटीग्रल डोमेन होगा तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक नीलपोटेंट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो रिजल्ट लिखते हैं ये। ठीक है, फिर इसका हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं कि अगर हमारे पास R कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसके अंदर सिर्फ हमारा एक नीलपोटेंट एलिमेंट बनेगा। ठीक है, सो कम टू द फर्स्ट रिजल्ट। So the result is if ring R is an integral domain, then R has only one नीलपोटेंट एलिमेंट। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट है। प्रूफ कैसे करेंगे इसका, देखो जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी से इसका प्रूफ होगा। आर हमारे पास क्या गिवन है, इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, लेट एक्स बी एन एनी नीलपोटेंट एलिमेंट ठीक है ऑफ आर, जो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या है, नीलपोटेंट एलिमेंट है। देन एक्स एन इज इक्वल टू मस्ट बी 0। ठीक है, फॉर सम एन एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 0, फ्रॉम दिस इज इक्वेशन 1 I can write is x raised to power 1 into x raised to power n minus 1 is equal to 0. Okay, and because R is an integral domain, then R is without zero divisor, then हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होगी, आइदर x इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस एन रेज टू पावर 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास x इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम मान लेते हैं कि x है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, एक तो हमारे पास आ गया कि x इज इक्वल टू 0 है, और हमारे पास क्या होता है x रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अगर हमने मान लिया कि x नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, देन x नॉट इक्वल टू 0 है, और यहाँ से x रेज टू पावर n माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x इंटू x। ठीक है, अप टू n माइनस 1 टाइम्स। ठीक है, ओके, या फिर x रेज टू पावर n ले सकते हैं हम। अगर हमारे पास x नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारे पास सिमिलरली ये भी कर सकते हैं कि n माइनस 1 है तो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 है। फिर हमारे पास सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगी, हमारे पास x एक नीलपोटेंट एलिमेंट है सच दैट x इज इक्वल टू 0 फॉर मैथमेटिकली प्रूफ, थ्योरेटिकली प्रूफ, लॉजिकली प्रूफ। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज ए इंटीग्रल डोमेन एंड r इज विदाउट जीरो डिवाइजर, देन दिस बिकम नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये इंटीग्रल डोमेन है तो नॉन जीरो नंबर्स की कंपोजिशन कभी भी 0 नहीं आ सकती। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, x n नॉट इक्वल टू 0, और हमने क्या मान रखा है, x क्या हमारे पास x n इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सपोजिशन हमारे पास क्या होगी, सपोजिशन रॉन्ग हो गई। तो हमारे पास सिर्फ ओनली वन पॉसिबिलिटी होगी, ओनली वन पॉसिबिलिटी। ठीक है, x इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो x इज इक्वल टू 0 है, तो 0 एलिमेंट इसका R का होगा सच दैट इट इज द निलपोटेंट एलिमेंट। सो दिस इज द प्रूफ, ठीक है। कोई भी अगर हमने ले लिया अब, ठीक है, बाय दिस प्रूफ इफ आई टेक R इज इक्वल टू, ठीक है, R इज इक्वल टू हमने ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर अंडर ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यू नो दिस इज ए रिंग। तो अगर हमारे पास ये रिंग है, इंटीग्रल डोमेन है, देन इट हैज ओनली वन निलपोटेंट एलिमेंट। सिमिलरली सेट ऑफ रैशनल नंबर, सिमिलरली सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, गॉसियन इंटीजर सेट, ठीक है, Q क्रॉस 0, ठीक है, Z क्रॉस 0, Z क्रॉस 0, R क्रॉस 0, ठीक है, ये हमारे पास सारी इंटीग्रल डोमेन है। Z7 क्रॉस 0, ठीक है, बिकॉज हमारे पास ये इंटीग्रल डोमेन बनेगी, ठीक है। ऑल Z ऑफ P इफ P इज ए प्राइम नंबर, तो ये हमारे पास एडिशन अंडर एडिशन मॉडल ऑफ P बिकॉज इट इज ए रिंग, सो इट द ऑल इंटीग्रल डोमेन हैव ओनली वन निलपोटेंट एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास निलपोटेंट एलिमेंट होंगे। अब देखो ये हमारे पास रिजल्ट है कि इफ रिंग R इज एन इंटीग्रल डोमेन देन R हैज ओनली वन निलपोटेंट एलिमेंट, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है कि अगर हमारे पास अगर एक रिंग है और उसमें सिर्फ एक निलपोटेंट एलिमेंट है तो वो इंटीग्रल डोमेन होनी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। फॉर दिस काउंट एग्जाम्पल इफ आई टेक द रिंग एडिशन मॉडुलो 6, द नेम इज Z6, ठीक है। इफ आई कंसिडर R इज इक्वल टू Z6 देन it has only one nilpotent element and 6 is a composite number. Due to this Z6 is not an integral domain. So this is the counter example. If I take R is equal to Z6, ये ले लिया मैंने, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट होंगे हमारे पास? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 एलिमेंट होंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि किसकी पावर करने से हमारे पास 0 आता है, जिसकी पावर करने से, जिसकी कुछ पावर करने से हमारे पास अगर 0 आ जाएगा। अब देखो इसमें हमारे पास 6 है, तो मैक्सिमम जो पावर हमें चेक करनी होती है वो 6 ही चेक करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 को चेक करेंगे, ऑफ कोर्स 0 की पावर 1 करेंगे, अगेन 0 आ जाएगा। फिर 1 की कॉम्पोजिशन 1 के साथ करेंगे तो कुछ भी कर लो हमारे पास 1 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 1 इज नॉट एन निलपोटेंट एलिमेंट। फिर हम 2 की चेक करेंगे, ठीक है, 2 की पावर 2 करेंगे 4, अभी भी नहीं आएगा। 3 करेंगे 8, ठीक है, फिर 2 आ जाएगा, अगेन 2 आ गया, फिर 2 रिपीट होता चला जाएगा। इसका मतलब यही भी कभी भी हमारे पास 2 की पावर n करेंगे तो वो भी हमारे पास कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। सिमिलरली इफ आई टेक 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 6 से रिड्यूस करेंगे, अगेन 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है तो इसकी पावर कितनी भी करते चले जाओ हमारे पास 3 आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास कभी भी निलपोटेंट एलिमेंट नहीं बनेगा। सिमिलरली 4 रेज़ टू पावर n करेंगे, ये भी कभी 0 नहीं बनेगा। 5 रेज़ टू पावर n करेंगे, ये भी कभी भी 0 नहीं बनेगा। तो ओनली वन निलपोटेंट एलिमेंट, ठीक है। तो हमारे पास इस रिंग के लिए हमारे पास निलपोटेंट एलिमेंट सिर्फ क्या है? 0 है, 1 है। लेकिन Z6 इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, नॉट ए इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। इंटीग्रल डोमेन नहीं है क्योंकि हमारे पास 6 इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर है तो हमारे पास ये कभी भी इंटीग्रल डोमेन फॉर्म नहीं करेगा। सो दिस इज द काउंटर एग्जांपल कि हमारे पास ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बने। अगर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है तो वो इंटीग्रल डोमेन होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है। अब हमारे पास रिजल्ट है कि अगर हमारे पास Zn है, ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट है Zn है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट कितने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट इज टोटल नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट इन Zn, ठीक है। सबसे पहले n की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, p1 रेज़ टू पावर अल्फा 1, ठीक है, p2 रेज़ टू पावर अल्फा 2 एंड अप टू सो ऑन pn रेज़ टू पावर अल्फा n, ठीक है। ये n की प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है।
तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट होंगे, ठीक है, निलपोटेंट एलिमेंट इन Zn इज इक्वल टू P1 रेज टू पावर अल्फा 1 माइनस 1 इंटू P2 रेज टू पावर अल्फा 2 माइनस 1 एंड अप टू सो ऑन Pn रेज टू पावर अल्फा n माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है किसी भी रिंग में नहीं, सिर्फ Zn में चेक करने के लिए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निलपोटेंट एलिमेंट कितने होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे हमारे पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट के था डिवाइजर फंक्शन टो ऑफ n, सिमिलरली इसमें हमारे पास ये है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक टोटल नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट इन Z49, ठीक है, इसमें हम देखें तो अब देखो Z49 है, ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 49, यू कैन राइट इट 7 स्क्वायर, देन टोटल नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट, ठीक है, तो वो कितने होंगे हमारे पास, इसको मैं p रेज टू पावर अल्फा 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 रेज टू पावर 2 माइनस 1, तो 7 रेज टू पावर 7 रेज टू पावर 7, तो हमारे पास इसमें टोटल नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट कितने मिलेंगे हमारे पास 7 मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली इफ आई टेक Z1024, ठीक है, यानी Z2 रेज टू पावर 12, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट कितने बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट, ठीक है, कितने होंगे इसमें हमारे पास 2 रेज टू पावर 12 माइनस 1, ये हमारे पास हो जाएंगे हमारे पास 2 रेज टू पावर 11, इट्स 512, ठीक है। इस रिंग में हमारे पास आधे एलिमेंट क्या बनेंगे निलपोटेंट और आधे नहीं बनेंगे, ठीक है। कौन कौन से बनेंगे, 0, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड अप टू सो ऑन, ये सारे इवन नंबर निलपोटेंट एलिमेंट बनेंगे। कुछ ना कुछ पावर करोगे तो वो 1024 से रिड्यूस होकर 0 बन जाएगी, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस टाइप इज अ निलपोटेंट एलिमेंट, और इस टाइप के एलिमेंट 1, 3, 5, 7, 9 ये हमारे पास निलपोटेंट एलिमेंट नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इस टोटल कितने बनेंगे 512 सिमिलरली यू कैन चेक ऑफ Z8, Z16, Z128, Z64, इन सारे में हमारे पास जो 2 के मल्टीपल है, ठीक है, 0 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, तो 0, 2, 4, 6 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है, अप टू 8 एंड अप टू 16 अप टू 28, ठीक है, 32 सॉरी 28 नहीं 128 था, ठीक है, Z32, ये जितने भी हमारे पास रिंग है, जितनी भी रिंग है, इसमें हमारे पास 2 के मल्टीपल सारे निलपोटेंट एलिमेंट बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इस तरह फाइंड आउट करते हैं Zn, और अगर हमने n को एक प्राइम नंबर ले लिया, सिर्फ एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो हमारे पास वो क्या बन जाएगी, इंटीग्रल डोमेन बन जाएगी, मतलब n इज इक्वल टू प्राइम। तो अगर इस फॉर्मूले से भी देखें तो टोटल नंबर ऑफ p रेज टू पावर 1, p रेज टू पावर 1 माइनस 1, इट्स p रेज टू पावर 0 और 1। तो इस फॉर्मूले से भी हमारे पास अगर n एक प्राइम नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट कितने आएंगे 1 आएंगे, और वो भी कौन सा हमारे पास 0 है, ठीक है। तो ZP के लिए आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम और इंटीग्रल डोमेन ले, ठीक है, या इंटीग्रल डोमेन ना ले। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक रिंग Q क्रॉस R ले ली मैंने, ठीक है, रिंग है, इट इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, जैसे हमने पिछली बार आइडेम्पोटेंट एलिमेंट फाइंड आउट किए थे, ठीक है। सिमिलरली एग्जाम्पल if I take R, ring R is equal to Q cross R, set of rational number cross with set of real number, ठीक है। इसमें हमारे पास देखने की हमारे पास कितने निलपोटेंट एलिमेंट बनेंगे। We know that Q is an integral domain, set of rational number, set of real number R is an also integral domain, ठीक है। अभी हमने प्रूव किया था an integral domain only one nilpotent element are there. So if I take any element x, y belonging to R, Q cross R, ठीक है, then x, y is a nilpotent element
nilpotent element of q क्रॉस r, ठीक है, then x y raised to power n is equal to 0 and from here x raised to power n comma y raised to power n is equal to 0, ठीक है. So from here x n is equal to 0 and or y n is equal to 0 and x is an nilpotent element, ठीक है, nilpotent element of q, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट क्यू से बिलोंग करेगा. सिमिलरली y इज nilpotent ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, देन ओनली वन पॉसिबिलिटीज आर देयर, देन दिस इंप्लाइज दैट देन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. तो ये हमने रैंडम हमारे पास इसमें एलिमेंट लिया था, तो इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 0,0. सो फ्रॉम हेयर 0,0 इज द ओनली nilpotent एलिमेंट, ठीक है, ऑफ क्यू क्रॉस आर. तो इसका हमारे पास सिर्फ एक nilpotent एलिमेंट बनेगा, ठीक है. अब हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट क्या है कि अगर हमने आर रिंग ले ली, जो क्रॉस प्रोडक्ट है R1 क्रॉस R2 क्रॉस R3, सबसे पहले हम 3 के लिए कर सकते हैं, 2 के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसमें हमारे पास इस R के टोटल नंबर ऑफ nilpotent एलिमेंट बताने हैं, ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ nilpotent एलिमेंट ऑफ R इज इक्वल टू nilpotent एलिमेंट ऑफ R1 क्रॉस nilpotent एलिमेंट ऑफ R2 क्रॉस nilpotent एलिमेंट ऑफ R3 एंड अप टू सो ऑन. अगर हमारे पास n है तो उसके लिए भी हमारे पास ये फॉर्मूला क्या करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है. तो अब इसमें देखो R1 की जगह क्या था, क्यू था, इसमें R था. अब इसके हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए थे, जो कितने 1 आए हैं, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी आई है, तो 1 क्रॉस 1 अगेन 1, ठीक है. तो इसमें हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, 1 ओनली 1 होंगे. अनदर एग्जाम्पल, इफ आई टेक इंस्टेड ऑफ दिस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, इफ आई टेक R इज इक्वल टू Q क्रॉस, अभी हमने किया था Z8, ठीक है, ये ले लिया मैंने Z8. यू कैन ऑल्सो टेक फ्रॉम R या Z, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है. तो इसके हमने टोटल नंबर ऑफ nilpotent एलिमेंट देखने हैं. तो इसके कितने होते हैं, सिर्फ एक होता है 0. इसका कितना होता है, सिर्फ एक होता है 0. लेकिन इसके कितने होते हैं, इसके 4 होते हैं हमारे पास, अभी हमने किया है. 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है. अब इसका कोई रैंडम एलिमेंट है, वो एक्स वाई जेड टाइप का होगा, किसका, क्यू क्रॉस Z8 क्रॉस R का, ठीक है. तो इसके टोटल नंबर ऑफ nilpotent एलिमेंट ऑफ Q क्रॉस Z8 क्रॉस R कितने होंगे, जितने इसमें है 1 क्रॉस इसके 4 है, इसके 1 है, तो टोटल कितने होंगे, 4 होंगे. और उसको हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 0 फिर इसका एलिमेंट 0 फिर उसका 0, एक पॉसिबिलिटी, फिर 0 2 0, सेकंड पॉसिबिलिटी 0 4 0, थर्ड पॉसिबिलिटी 0 6 0, फोर्थ पॉसिबिलिटी. तो ये 4 एलिमेंट होंगे nilpotent एलिमेंट इसके बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है. तो इस फॉर्मूले से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि इस रिंग के एग्जैक्टली 4 nilpotent एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है. तो ये था हमारे पास रिजल्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट रिजल्ट कि अगर हमारे पास R कोई कॉम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है, इफ R इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, देन इफ A एंड B आर 2 nilpotent एलिमेंट, देन A plus B is also a nilpotent एलिमेंट for this ring R. Okay, so this is next example, your result you can also take. So the result is if R is a commutative ring and A comma B belonging to R are 2 nilpotent element, then A plus B is also nilpotent element.
ओके, अगर ए और बी हमारे पास दो नीलपोटेंट एलिमेंट है तो ए प्लस बी भी हमारे पास क्या होगा, नीलपोटेंट एलिमेंट। प्रूफ कैसे करेंगे, ए और बी हमारे पास क्या दिए हुए है, नीलपोटेंट एलिमेंट, ठीक है। अगर ये इसके नीलपोटेंट एलिमेंट है देन फॉर सम n a रेज टू पावर n इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली फॉर सम m b रेज टू पावर m इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम a यहाँ से इफ आई कैलकुलेट a प्लस बी रेज टू पावर n प्लस m कैलकुलेट करें देन एक्सपेंडिंग इट विद बाइनोमियल एक्सपेंशन इट इज n प्लस 1 n प्लस m c 0, ठीक है। यहाँ से a रेज टू पावर n प्लस m b रेज टू पावर 0 प्लस n प्लस m माइनस 1 c 0 a रेज टू पावर n प्लस m माइनस 1 b रेज टू पावर 1 एंड अप टू सो हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, n प्लस m c n प्लस m, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर 0 एंड b रेज टू पावर n प्लस m। इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे, अब हमारे पास क्या होगा, देखो इसको एक्सपेंड कर दिया मैंने। अगर हमारे पास अगर ये कॉम्यूटेटिव रिंग ना होती तो मैं इसको a रेज टू पावर ए बी का स्क्वायर कर लिया तो मैं इसको लिखूंगा ए बी इंटू ए बी। तो अगर हमारे पास कॉम्यूटेटिव है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो इसको मैंने ए बी लिख दिया तो मैं इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे ओपन कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्सपेंड कर दी, ठीक है। अदरवाइज हमें एक्स वाई प्लस वाई एक्स ऐसे लिखना होता, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास रिंग को क्या होना पड़ेगा, कॉम्यूटेटिव होना पड़ेगा, जब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू a रेज टू पावर n वो क्या है, 0 है, बाकी सारी हमारे पास क्वांटिटी कुछ भी आती रहे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 प्लस सिमिलरली यहाँ पे 0 हो जाएगा एंड अप टू सो लास्ट में फिर हमारे पास b की पावर m स्टार्ट हो जाएगी जब n लेस देन हो जाएगा m से, ठीक है। n से कम वैल्यू आती चली जाएगी तो लास्ट में हमारे पास 0 0 0 एंड अप टू सो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो लास्ट में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो n प्लस m के लिए a प्लस b हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट a प्लस b इज ऑल्सो नीलपोटेंट एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नीलपोटेंट एलिमेंट हो जाएगा, हैंस प्रूफ। लेकिन इसका इस रिजल्ट का कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। इफ R इज नॉट कॉम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, नॉट कॉम्यूटेटिव रिंग देन अबव रिजल्ट नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है। फॉर काउंटर एग्जाम्पल इफ टेक R इज इक्वल टू, ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल करते हैं, प्रूफ तो आपको समझ में आ गया इसका। If I take R is equal to M2R, the old 2 cross 2 matrix whose entries are from the set of real number. If I take M2R, ये रिंग हमने कंसिडर कर ली, ठीक है। तो इसमें से मैंने A को एलिमेंट लिया, किसका, M2R का, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, इट्स 0 1 0 0। यहाँ से A का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 मैट्रिक्स आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, 0। This implies that A is nilpotent element. Similarly, if I take B belonging to M2R such that B is equal to 0 0 1 0, from here B square is equal to 0 0 0 0 is equal to 0, ठीक है, belonging to M2R, ठीक है, belonging to M2R. This implies that A and B are two nilpotent element of M2R. बट इफ आई टेक A प्लस बी किया हमने तो ये हमारे पास आएगा 0 1 1 0। तो यहाँ से करेंगे A प्लस बी का स्क्वायर तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। अब आप इसकी कुछ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कुछ भी करते चले जाओ, ठीक है, वो अगेन आइडेंटिटी आएगी। तो A प्लस बी की पावर कोई 3 करेगा वो भी आइडेंटिटी आएगी, 4 करेगा वो भी आइडेंटिटी आएगी, अप टू सोन 2 क्रॉस 2 है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट A प्लस बी इज नॉट ए nilpotent
एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या नहीं होगा, एक निलपोटेंट एलिमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। ये इसके लिए हमारे पास क्या है, काउंटर एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास है कि अगर ए और बी, इफ आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग एंड ए कोमा बी बिलोंगिंग टू आर आर टू निलपोटेंट एलिमेंट, देन ए डॉट बी, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट है ए डॉट बी इज ऑल्सो ए निलपोटेंट एलिमेंट। सिमिलर वे अभी मैंने बताया, उसी पे इसका प्रूफ चलेगा, ठीक है। और इसका भी कन्वर्जन होगा, आप इसी एग्जांपल को ले सकते हो, ठीक है। दोबारा जो भी मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। सो A and B are two nilpotent element, then for some m, for some n a raised to power n is equal to 0, ठीक है, and for some m b raised to power m is equal to 0, ठीक है। क्लियर है। यहां से हमने एक a डॉट बी देखना है, a डॉट बी है, ठीक है। इसकी पावर अगर हम n कर दें, ठीक है, और हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग है, ये a डॉट बी है, वो b डॉट a के इक्वल होगा, तो मैं इसको a रेज टू पावर n इंटू b रेज टू पावर n ऐसे ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने बताया क्योंकि अगर कम्यूटेटिव रिंग नहीं है तो a b की पावर स्क्वायर करेंगे तो वो a b और कोमा डॉट a b होगा, तो इसको हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कम्यूटेटिव रिंग है तो उसको एक्सचेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी पावर करेंगे a रेज टू पावर n क्या है, 0 है, तो 0 इंटू बी एन इट्स 0। तो n क्या होगा, n के लिए a डॉट बी करेंगे, उसकी पावर क्या होगी, 0। जो इसमें बड़ा होगा, n और m में बड़ा होगा, उसकी पावर कर लेंगे हम, ठीक है। तो a डॉट बी की पावर 0 आ जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट a डॉट बी इज ऑल्सो निलपोटेंट एलिमेंट, ठीक है। वो भी हमारे पास क्या फॉर्म करेगा कि निलपोटेंट एलिमेंट। बट नोट करें यहां पे, इफ R is not a commutative ring, then A dot B, ठीक है, need not be a nilpotent element, ठीक है। सिमिलरली लास्ट एग्जांपल की तरह, इफ आई टेक R इज इक्वल टू M2R, और दो एलिमेंट हमने इसके लिए थे 0 1 0 0, दूसरा लिया था B 0 0 1 0, ठीक है। दोनों इसके निलपोटेंट एलिमेंट है। लेकिन अगर आप A डॉट बी करोगे, ठीक है, यानी 0 1 0 0 0 0 1 0 करोगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0, ठीक है। अब इसकी पावर कितनी भी करते चले जाओ, डायगोनल एलिमेंट की पावर होगी, तो A डॉट बी की पावर अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो यही आएगा 1 0 0 1, ठीक है, which is not equal to 0. This implies that a dot b is not a nilpotent element because R is not commutative. Matrix commutative नहीं होती है. A dot b is generally not equal to b dot a. So if R ring is not commutative, then above result need not be hold. ठीक है, वो ट्रू नहीं होगा अगर हमारे पास R एक कम्यूटेटिव रिंग नहीं होगी, ठीक है। सेम एग्जांपल इससे पहले हमने प्लस के लिए किया था, उसके लिए भी हमारे पास यही एग्जांपल हमने काउंटर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास कि अगर हमारे पास किसी निलपोटेंट किसी रिंग में अगर a डॉट बी, अब दोनों केस लेके चलेंगे हम कि अगर रिंग कम्यूटेटिव है तो क्या होगा, और अगर रिंग कम्यूटेटिव नहीं है, अगर नॉन कम्यूटेटिव है तो क्या होगा। रिजल्ट एक्चुअली दोनों के लिए होल्ड करेगा, ठीक है, कि अगर a डॉट बी इज ए निलपोटेंट एलिमेंट ऑफ ए रिंग, then b dot a is also a nilpotent element of that ring. So this is the next result. So result is, if a dot b is a nilpotent element of R, then b dot a is also
नीलपोटेंट एलिमेंट। सो दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, प्रूफ करेंगे हम। प्रूफ दोनों तरीके से करेंगे। केस 1 में हम मान लेते हैं, केस 1 हमने मान लिया R इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, कॉम्यूटेटिव रिंग मान लिया फर्स्ट केस में। ओके, एंड A डॉट बी इज ए नीलपोटेंट एलिमेंट, ये हमें गिवन है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव रिंग है तो A डॉट बी डॉट ए के इक्वल होगा। ठीक है, नीलपोटेंट एलिमेंट है, देन फॉर सम नेचुरल नंबर n A डॉट बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू 0। ओके, सो हेयर A डॉट बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू A डॉट बी इज इक्वल टू B डॉट A रेज टू पावर n इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू रख दी। दिस इंप्लाइज दैट B डॉट A इज ऑल्सो नीलपोटेंट एलिमेंट। ठीक है, केस 1 में हमारे पास B डॉट ए भी हमारे पास क्या आ गया, नीलपोटेंट एलिमेंट, हैंस प्रूफ। केस 2 में हम क्या ले लेंगे, R इज नॉन कॉम्यूटेटिव। नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, यानी A डॉट बी है वो B डॉट ए के इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सो फॉर दिस इफ आई टेक ए भी हमें क्या दिया हुआ है, नीलपोटेंट एलिमेंट, ये तो हमें दिया हुआ है, इसका यूज करेंगे हम। देन फॉर सम ए नेचुरल नंबर n A रेज टू पावर n इज इक्वल टू 0, देन इफ आई टेक b इंटू ए, ठीक है, रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, b इंटू ए रेज टू पावर n प्लस 1। सो इफ आई टेक इट b a रेज टू पावर n इंटू b a, here it can be written as, because this is not commutative, so we can wrote not directly it write as b raised to power n plus 1 a raised to power n plus 1. ठीक है, you can wrote not write this like that. So for this, because r is not commutative, so for this it is b into a into b into a and up to so on b into a, कितने टाइम्स, n plus 1 टाइम्स। ठीक है, n plus 1 टाइम्स। ओके, so here I combine the bracket from here to here, a dot b, similarly आगे a dot b and up to so on last में a dot b, lefting in front a b and lastly a. So here it can be written as b into a into b raised to power, टोटल a कितने होंगे हमारे पास, n होंगे, बिकॉज टोटल b हमारे पास n प्लस 1 है, टोटल a हमारे पास n प्लस 1 है। एक हमने शुरू में लेफ्ट कर दिया, एक लास्ट में लेफ्ट कर दिया, तो a into b raised to power n into a, and because ab is an nilpotent element, a into b raised to power n is equal to 0. So from here b into 0 into a and 0 into something 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0. So from here b a raised to power n plus 1 is equal to 0. This implies that b a is nilpotent एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ से केस 2 भी हमारे पास, केस 2 से भी हमारे पास बी ए क्या आ गया, नीलपोटेंट एलिमेंट। ठीक है, सो फ्रॉम केस 1 एंड केस 2, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या था, केस 1 में हमारे पास आर को हमने क्या कंसिडर की थी, कॉम्यूटेटिव रिंग। केस 2 में हमने आर को क्या कंसिडर करी थी, नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग। अगर हमने आर को कॉम्यूटेटिव रिंग लिया तभी हमारे पास ए डॉट बी अगर नीलपोटेंट एलिमेंट हो तो बी डॉट ए भी नीलपोटेंट एलिमेंट आ गया। और अगर हमने केस 2 में अगर आर को नॉन कॉम्यूटेटिव लिया, ठीक है, नॉन कॉम्यूटेटिव लिया तो उसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डॉट ए नीलपोटेंट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 इफ ए डॉट बी इज ए नीलपोटेंट एलिमेंट then b dot a is also nilpotent element। ठीक है, hence proof। ठीक है, तो ऐसे हम इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, ओके, सो ये हमारे पास रिजल्ट थे। यूज कैसे होंगे रिजल्ट, ये देखो, प्रूफ इज डन।
यूज कैसे करेंगे इन रिजल्ट्स को हम, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो z हमारे पास या फिर Z16 ले लिया हमने, ठीक है। इफ आई टेक Z16, ओके, Z16 कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है इस केस में, और मैंने इसमें इसको लिख दिया Z2⁴, ठीक है, ये होगा हमारे पास। अब बाय द फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट कितने होंगे, 2⁴ - 1, तो 2⁴ - 1 3 8। अभी मैंने जनरलाइज भी किया था इस रिजल्ट को, अगर 2 की पावर समथिंग है तो उसमें आधे एलिमेंट निलपोटेंट बनेंगे, आधे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें 2 बनेगा, 0 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा, मतलब नॉर्मली मैंने एग्जांपल लिया है। तो अब देखो ये और ये निलपोटेंट एलिमेंट है, तो 2 + 4 भी बनेगा निलपोटेंट एलिमेंट बाय द प्रीवियस रिजल्ट। तो 2 + 4 क्या होता है, 6 होता है। अब 6 + 2 भी बनेगा, ठीक है, जो कितना होता है हमारे पास 8 होता है, ठीक है। फिर 4 + 6 भी बनेंगे, जो कितना होता है हमारे पास 10 होता है। अब 10 + 2 भी बनेगा, बिकॉज 10 and 2 आर निलपोटेंट एलिमेंट, तो 12 भी बनेगा। फिर 12 + 2 भी बनेगा, जो कितना होता है हमारे पास 14 होता है। फिर 14 + 2 16। तो ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास, ठीक है, क्या बने 16, तो हमारे पास अगेन 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 8 आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास निलपोटेंट एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। ऐसे ना देखे, देखो 2 × 4 अगर निलपोटेंट एलिमेंट 2 और 4 निलपोटेंट एलिमेंट है, तो 2 × 4 कितना आ गया 8, वो भी निलपोटेंट एलिमेंट बनेगा। अब 4 × 6 कितना होगा 24, लेकिन अगर इससे रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास अगेन 8 आ जाएगा, ये भी निलपोटेंट एलिमेंट बनेगा। फिर 4 × 10 कर सकते हैं, ठीक है, 14 आ जाएगा, ठीक है, आफ्टर रिड्यूसिंग द नंबर विद 16। तो ऐसे हम इन रिजल्ट्स का जो हमने प्रीवियस रिजल्ट किए हैं कि अगर ए और बी निलपोटेंट है, अगर कॉम्यूटेटिव हो, इसमें देखो Z16 है, वो हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है, कॉम्यूटेटिव रिंग है, तभी वे दोनों रिजल्ट प्रूव है। उनका कन्वर्स ट्रू नहीं है अगर हमारे पास R एक कॉम्यूटेटिव रिंग नहीं है, ठीक है। ये हमने रिजल्ट अभी किए थे, ओके। तो ये थे हमारे पास निलपोटेंट एलिमेंट क्या होते हैं किसी भी रिंग के, ठीक है, किसी भी इंटीग्रल डोमेन के निलपोटेंट एलिमेंट कितने होंगे, उनका अलजेब्रा प्लस कब होगा, प्रोडक्ट कब होगा, ठीक है, Zn में कितने हमारे पास निलपोटेंट एलिमेंट आएंगे, ये सभी हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम किसी भी रिंग की यूनिट्स क्या होती है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि किसी भी रिंग की यूनिट्स कितनी होती है, कैसे होंगी, किस तरह एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है, क्या होती है डेफिनेशन वगैरह, ये हम सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आइडल डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि किसी भी रिंग के आइडल क्या होते हैं, लेफ्ट आइडल, राइट आइडल, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन, ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। सो दिस इज द 6th लेक्चर ऑफ रिंग थ्योरी, ठीक है। इससे पहले हमारे पास रिंग थ्योरी के 5 लेक्चर हो चुके हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।